देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोला है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेंज सेंट्रल फोर्स विच इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स एन अननोन फिक्स्ड पॉइंट p इन स्पेस। पहले इतना पार्ट लिखा, इसका मतलब हम पहले समझ लेते हैं फिर आगे पढ़ते हैं ना। ठीक, कोई पार्टिकल देखो कौन से पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक, तो एक सर्कल बना लो। ठीक, इस सर्कल का रेडियस हमको दे रखा है ना r, तो मान लो सर्कल का रेडियस कितना है r। ठीक, ठीक है, और मान लो ये पार्टिकल जो है घूम रहा है सर्कुलर पाथ में। ठीक, बोला क्या है, किसके अबाउट घूम रहा है भाई, कोई एक अननोन पॉइंट है p। किसके अबाउट घूम रहा है, कोई एक अननोन पॉइंट है p। तो मान लेते हैं सेंटर से कितने दूरी पर, x दूरी पर एक पॉइंट है p। ठीक, सेंटर से x दूरी पर एक पॉइंट है p जिसके अबाउट पार्टिकल क्या हो रहा है, सर्कल में घूम रहा है। ठीक, और किसके इन्फ्लुएंस में घूम रहा है, तो सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में घूम रहा है ना। यानी पार्टिकल ऐसे घूमेगा तो फोर्स किधर लगेगा, हमेशा पी पॉइंट की तरफ लगेगा। किधर की तरफ लगेगा, पी पॉइंट की तरफ। ठीक, ठीक, तो देखो आपने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, पार्टिकल मान लो घूम रहा है, अगर इस पॉइंट के पास, जैसे ही पार्टिकल घूमता घूमता इस पॉइंट के पास आएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो मान लेते हैं जो v1 अपनी स्पीड है वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक, जब ये पी पॉइंट के पास पहुंचेगा तो स्पीड हो जाएगी मैक्सिमम, और जब सबसे दूर होगा, ठीक है, जब सबसे दूर होगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मिनिमम। ठीक, यानी v2 क्या हो जाएगा, मिनिमम। किसके इन्फ्लुएंस में घूम रहा है, इस पॉइंट p के इन्फ्लुएंस में घूम रहा है। ठीक, यानी जब पार्टिकल घूमेगा तो उस पर फोर्स किधर काम करेगा, p पॉइंट की तरफ टुवर्ड्स होगा ना, टुवर्ड्स p पॉइंट। जो भी फोर्स इस पर लगेगा किसके टुवर्ड्स होगा, p पॉइंट के अबाउट ये घूमेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे पढ़ते हैं, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है इट इज़ गिवन दैट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन द सर्कुलर पाथ इज के। बोल रखा है अपने को मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड का रेशियो जो दे रखा है वो मान लो के है। ठीक, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि v1/v2 इज इक्वल टू के। इन सब का यूज़ करेंगे बाद में, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, तो आपसे पूछा क्या है, पहला पार्ट क्या पूछा है, लोकेट द अननोन पॉइंट p इन स्पेस। यानी p पॉइंट का आपको क्या बताना है, पोजीशन बताना है ना, लोकेशन बताना है कहाँ पर है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक, अब एक बात ध्यान सुनना, जो सेंट्रल फोर्स होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं ना। सेंट्रल फोर्स कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव। ठीक है, तो उसके, ठीक है, सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव। ठीक है, तो पी पॉइंट को क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। ठीक, पी पॉइंट को क्या करा ले, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा लें। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ, ठीक, एंगुलर मोमेंटम है ना, एल से दिखा देते, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और याद रखो ये सब किसी पॉइंट के अबाउट कंजर्व होगा ना, अबाउट पी के अबाउट करा रहे हैं ना। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिख रहे हैं भाई, देखो पार्टिकल का मास मान लेते हैं m, तो m हो जाएगा इंटू हो जाएगा v2। ठीक है, इसको लिख रहा हूँ भाई, यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी बोलो, r प्लस एक्स बराबर है, बोलो m स्पीड कितनी है v1 और दूरी कितनी हो जाएगी r माइनस एक्स, और ये सब किसके बराबर है, l के, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब देखो यहाँ से ऐसा लिखा जा सकता है क्या, r प्लस एक्स बराबर l अपॉन m इंटू v2, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, जैसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया जाए। यहाँ से देखो और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो r माइनस एक्स बराबर क्या लिखा जा सकता है, l अपॉन m इंटू, या मास कट जाएगा ना, मास नहीं लिखते ना, मास कैंसिलेशन हो जाएगा, मास को हटा दो। ठीक, मास कट गया ना, l अपॉन क्या हो जाएगा, v1। ठीक, ये दोनों इक्वेशन अपने को समझ में आ गया। ठीक, अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, बेसिकली हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करोगे तो x कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 2r बराबर l बाहर कर लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2। ठीक, तो यहाँ से r की या फिर किसी की एक की वैल्यू निकालो, अब चाहे l की भी निकाल सकते हो, तो एलसीएम लेकर l की वैल्यू निकाल लो, तो एलसीएम ले लो, तो ऊपर हो जाएगा v1 प्लस v2, नीचे हो जाएगा v1 v2। ठीक, तो यहाँ से l की वैल्यू निकाल लो, तो l की वैल्यू कितनी आ गई, 2r अपॉन v1 प्लस v2। ठीक, और v1 v2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, यहाँ से l की वैल्यू चली आई। ये इक्वेशन नंबर हो गया 3। ठीक, ठीक है, अब ये l की वैल्यू किसी एक में रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें, है ना, x निकल आएगा। तो मान लो किस में रख देते हैं, एक ही में रख देते हैं, तो क्या करते हैं, l की वैल्यू 1 में पुट कर लेते हैं ना। ठीक, पुट द वैल्यू ऑफ l
पुट द वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन नंबर 1। तो एल की वैल्यू क्या करते हैं 1 में पुट कर रहे हैं ना, तो ध्यान दो। तो इधर हो जाएगा अपना भाई आर प्लस एक्स, एल की वैल्यू पूरी पुट करने जा रहा हूँ भाई, 2r हो जाएगा v1 v2 अपॉन हो जाएगा v1 प्लस v2, ठीक है भाई, और होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा v2, ठीक है। एल की वैल्यू उठाकर यहाँ पे पुट कर दिया, इतनी बात समझ में गया। देखो v2 से v2 कट जाएगा, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ से क्या करना है अपने को, x की वैल्यू निकालनी है। देखो r से r भी कट जाएगा, ठीक, तो जो x की वैल्यू आएगी, सॉरी उसको उधर भेजते ना, कटेगा नहीं, उसको उधर भेजेंगे ना तो माइनस हो जाएगा ना, तो उधर लिखा जाएगा 2r से यहाँ पर क्या करते हैं r को कॉमन कर लिया, कटेगा नहीं भाई, उधर जाकर माइनस हो जाएगा ना, r को कॉमन कर लिया तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 2 v1 v2, ठीक है। r को उधर भेजा भाई और r कॉमन भी कर लिया ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 v1 v2, सॉरी v1 v2 कट चुका है, डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 माइनस हो जाएगा 1, ठीक। तो x बराबर r, ठीक है, एलसीएम ले लो, 2v1 माइनस v2 होल डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ठीक है यार। तो यहाँ देखो v1 है, एक v1 कम हो जाएगा, तो x बराबर लिखा जा सकता है r, ठीक है यार, तो लिखा जाएगा v1 माइनस v2, ठीक, डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ठीक। ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहाँ तो चली आई है ना। अब इसी वैल्यू को थोड़ा सा इधर रख देते हैं, तो x बराबर कितना आ गया r v1 माइनस v2 अपॉन हो जाएगा v1 प्लस v2, ठीक है। ऊपर से क्या करते हैं, दोनों से v2 कॉमन कर लो ना, ऊपर से भी v2 कॉमन कर लो, नीचे से भी v2 कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक, v1 अपॉन v2 माइनस 1, ठीक, और नीचे हो जाएगा आपका v1 अपॉन v2 प्लस 1, ठीक। अब इस r देखो v1 अपॉन v2 वहाँ से देखो k रखा हुआ है ना, v1 बाई v2 की वैल्यू हो जाएगी k माइनस 1 अपॉन हो जाएगा k प्लस 1, ठीक। तो ये पोजीशन आ गई पार्टिकल की, ये हो गया आपका आंसर पहले पार्ट का। देखो भाई इसका सेकंड पार्ट बाद में करते हैं, थर्ड पार्ट पहले कर लेते हैं, टाइम पीरियड निकाल लेते हैं इसका ना, ठीक है। क्या करते हैं, इस पार्टिकल का टाइम पीरियड निकाल लेते हैं ना, थर्ड पार्ट पूछा टाइम पीरियड ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक। सोचो जब ये एक चक्कर पूरा कर लेगा तो एरिया बाउंडेड, जो ये पार्टिकल एरिया बाउंड करेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक। तो हमने केपलर्स का सेकंड लॉ पढ़ा है ना, एरिया स्वेप्ट बाय द पार्टिकल इज इक्वल टू L/2m होता है ना। तो एरिया स्वेप्ट बाय द पार्टिकल कितना हो जाएगा, dA/dt, किसके बराबर हो जाएगा L/2m के, ठीक, जहाँ L क्या एंगुलर मोमेंटम है, A क्या एरिया स्वेप्ट बाय द पार्टिकल, ठीक, और dt क्या टाइम पीरियड। इसको अच्छे से लिखा जाए तो एरिया बाउंडेड बाय द पार्टिकल कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर, और टाइम पीरियड कितना हो गया t, एक चक्कर पूरा घूमने का तो जो टाइम पीरियड होगा उसको बोलते हैं t ना। एंगुलर मोमेंटम देखो यहाँ पर L/2m की वैल्यू पुट कर लो, ये इक्वेशन मैंने मिटाई नहीं इसलिए रख दिया, तो यहाँ से L/2m आप लिखोगे, ठीक, L/2m ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी r v1 v2 अपॉन क्या हो जाएगा v1 प्लस v2, ठीक। ये L/2m की वैल्यू, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, तो r हो जाएगा v1 v2 अपॉन हो जाएगा v1 प्लस v2, ठीक है। तो यहाँ से t की वैल्यू चाहिए, एक r से एक r काट दो, तो टाइम पीरियड की वैल्यू चाहिए, तो t बराबर हो जाएगा आपका पाई r हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा v1 प्लस v2 होल डिवाइडेड बाय v1 इंटू v2, ठीक है। चूँकि आंसर के टर्म से चाहिए तो फट से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई r, ऊपर से देखो v2 कॉमन करो, v2 कॉमन करोगे तो v2 से v2 कट जाएगा ना, v2 जब आप कॉमन करोगे तो ऊपर बच जाएगा v1 और v2 प्लस कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर v2 कट गया, बच गया कितना v1, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक। तो t बराबर पाई r। अब ये होता है मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड का रेशियो जिसकी वैल्यू k दे रखी है ना, इक्वेशन के हिसाब से। तो v1 बाई v2 क्या हो जाएगा k प्लस 1 होल्ड। अच्छा v1 को भी चाहे तो आप k1 के टर्म्स में लिख सकते हो, तो उस रिलेशन से देखो, हमको पता है कि v1 अपॉन v2 बराबर कितना हो जाएगा k, तो v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी k टाइम्स ऑफ v1, है ना। ऐसा आप कर सकते हो, जैसा ऑप्शन दिया उसके हिसाब से आप मैच करा लेना है ना। तो हो सकता है v1 ना दिया हो, k के टर्म से दिया हो तो k लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा k टाइम्स ऑफ v2, ठीक है। ये इसका टाइम पीरियड आ गया। ऑप्शन ये भी सही हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। v1 बाई v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, k हो जाएगी, ठीक। तो ये इसका आंसर है। देखो भाई इसका सेकंड पार्ट, एवरेज स्पीड आपसे पूछा है, तो टाइम पीरियड हमने निकाल लिया है ना, फर्स्ट पार्ट कर लिया, एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो जब एवरेज स्पीड आप लिखोगे
ठीक, तो पूरा एक चक्कर चलेगा तो कितना चलेगा 2 पाई आर। ठीक, और एक चक्कर पूरा करने में समय कितना लगा, टाइम पीरियड के बराबर, तो यहाँ से रख लो 2 पाई आर। ठीक, एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं ना, तो टाइम पीरियड अभी जस्ट निकाला है, कितना हो जाएगा पाई आर पॉन हो जाएगा k+1 डिवाइडेड बाय k इंटू क्या हो जाएगा v2। ठीक है, देखो पाई आर से पाई आर कट जाएगा, ये टर्म ऊपर चला जाएगा, तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 2k इंटू हो जाएगा v2 अपॉन हो जाएगा k+1। ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, आई थिंक तीनों पार्ट क्लियर हो गए। ठीक है, ये इसका आंसर है। थैंक यू।